ये देवर, देवर एक जुमला आ गया देवर का, देवर। अच्छा, बोहनई साली, इसमें भी मजाक हो चलता, शायद चलता कि नहीं चलता हम नहीं जानते हैं। मुड़ी हिला रहा है। ये देवर कौन है? देवर कौन है? भाभी के देवर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, देवर देवर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर मौत है भाभी के लिए, मौत है, मौत। इसलिए जैसे गैर महरम है, उसी तरीके से भाभी के लिए एक देवर भी गैर महरम है। और उसी तरीके से ये मजाक, मजाक, साली, बहने, जीजाजी, कुर्बान जाओ, ये सही नहीं, वो भी गैर महरम है, पर्दे का हुक्म है। साली को भी बचना चाहिए अपने बहनों से, पर्दा करे, पर्दा करे, इसलिए कि वो आपके लिए गैर महरम है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज के अंदर में जो नहीं होना चाहिए। आज जो ये फितना फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? आए दिन हमारी बेटियां जो भाग रही है, अभी 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 देखिए झारखंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में, एक लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई। नुसरत नाम की लड़की, और कुर्बान जाओ अपना नाम वो बदल ली, सिर्फ इसकी वजह से। सोमो सलाद की पाबंद बच्ची, मोबाइल की वजह से, मोबाइल की वजह से। अम्मा रात में सो जाती थी, अब वो मोबाइल में चैट करती थी, फेसबुक कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, ये सोशल मीडिया के जमाना है। उस लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ? वो गैर मुस्लिम लड़का, अल्लाह अकबर कबीरा, सोमो सलाद की पाबंद लड़की, 5 वक्त की नमाजी लड़की, कुरान की तिलावत करने वाली लड़की, कैसे इस मोबाइल ने उस लड़की को मुर्तद बना दिया। इसलिए हम तो यही कहेंगे मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर हमारी जवान बेटियां घर में हो तो ये मोबाइल उनको ना दो। क्या काम है तुम्हें मोबाइल का? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, किससे बात करोगी? अरे किससे बात करोगी? आप बोल सकते हैं ना, किससे? कार संगति बात करबो। अभी शादी नहीं हुई है, किससे बात करोगी? मेरी लखते जिगर, मेरी बेटी, फोन लेके क्या करोगे? लेकिन यहां होता कैसे है? अभी बातचीत चली है कि फला लड़का का शादी फला लड़के से होगी, अभी बातचीत चल ही रही है। लड़की का नंबर लड़के के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास, अभी बातचीत चली है। पता ये चला कि लड़का थपाची में बैठा के लड़की को रोटा में घुमा रहा। अरे भैया भैया, बोले नी भैया है जावे, इसको कौन रोकेगा? इसको कौन रोकेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम कहते रोटा मत घुमाओ, उसको पूर्णिया ले जाओ, पूर्णिया मत ले जाओ, पटना ले जाओ, पटना मत ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली मत ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। पहले बिहा तो करो, पहले निकाह करो, फिर वो तुम्हारी बीवी है। सारी दुनिया लेकर जाओ, सारी दुनिया उसे घुमाओ, इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दे का इत्माम नहीं होगा, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होगी। पर्दे का इत्माम कीजिए हमारी माँ बहन। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। और उन 4 बातों में एक बात, एक अमल ऐसा भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करो। औरतों से कहा गया अपने पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करो, नमाज पढ़ो, रमजान के महीने के रोजा रखो और अपने शोहर की खिदमत करो। ये 4 बातों का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में जो औरत ये 4 काम कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों बेटियों तक
इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरे भाइयों, देखिए सख्ती जहाँ करनी पड़े वहाँ सख्ती आप बरस सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सख्ती करनी पड़े वहाँ सख्ती आप करें। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। और कुर्बान जाओ, आप घर के हाकिम हैं, घर के लीडर हैं, घर के सरपंच हैं, घर के मुखिया हैं, तो आप थोड़ी बहुत निगाहें रखें। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरी बहू कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत आप कड़ाई उसके अंदर में रखें, ताकि बेपर्दगी घर के अंदर में दाखिल ना हो, ताकि बरकत हमारे घर से ना चली जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं सुना रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ना, वो कद छोटा था, दाई आई चेक की कि बच्चा पेट में है कि नहीं। चेक की, पता समझ में नहीं आया, दाई के समझे में नहीं आया। समझ में आएगा, अल्लाह ने समझे खत्म कर दी। अरे समझ में आएगा, अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह समझ को ही खत्म कर दी। अल्लाह ने इल्का फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि सुनो, ये बच्चा जब पैदा हो जाए एक बक्सा लेना, बक्से में इस बच्चे को डालकर नदी में बहा देना, बाकी काम मेरा है। इल्का किया तो माँ परेशान हो गई। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन सिपाही घूम रहा है, चेक कर रहा है, घर घर चेक कर रहा है किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे को रखना नहीं है, बच्चे को मौत की घाट सुला देना है, नींद सुला देना है। ये माँ क्या काम की, बढ़ी के पास गई। बढ़ी जाने ना, अरे जो लकड़ी का सामान बनाता उसे बढ़ी कहते हैं। हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं, कमार। तो बढ़ी से, कमार से जाके बोली कि मुझे एक बक्सा चाहिए। अब वो बक्सा ऐसा बक्सा हो कि उसमें सुराख हो, सांस ले सके। तो बूढ़ी बोले की करबो। बढ़ी बोला कि ऐसा बक्सा क्या करोगी। बोला नहीं ऐसे ही है, तुम बना दो। वो बढ़ई को, कमार को शक हो गया कि कोई लफड़ा जरूर है। बोला के की करो, बोलनी के बने दूंगे, बहुत बेहतरीन बने दो। ये औरत की जात बोल दी कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है ना, इसीलिए फिरौन उसकी तलाश में है, इसलिए बच्चे को बक्सा में डाल के नदी में बहा देंगे। बोला ठीक है, 2 दिन का समय दो, बक्सा बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई, ये बढ़ी कमार उठा, बस स्पीड फिरौन के दरबार में। दरवाजा पे खड़ा हुआ, गरे वो दरबान था। बोला कि क्या काम है, क्या बात है। बोला कि हमको फिरौन से मिलना है अर्जेंट। बोला कि आईना में, शीशा में चेहरा देखे हो। बोला नहीं देखे। बोला जा देखे वो। बोले भाई एक बार हमको मिलने दीजिए। बोला नहीं, एकदम कोई परमिशन नहीं। धक्का मार के निकाल दिया। दूसरे दिन फिर गया, तीसरे दिन फिर दिया। तो दरबार ने बोला भाई आखिर बात क्या है, जाने दो इसको अंदर जाने दिया। फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था। ये सोचा कि फिरौन को ये खुशखबरी हम सुना देंगे ना, तो फिरौन तो हमको इनाम से नवाज देगा, फिर ये बढ़ी का काम करना नहीं पड़े। फिरौन को जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा तो मैं जानता हूं। तो फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ, जाके खुजला रहा सर। फिरौन बोला क्या बात है। मुंह की आवाजें खत्म हो गई। फिरौन पूछ रहा रे बात क्या, बोल ना रे। तो सर खुजला रहा। फिरौन बोला इसको कौन लाया दरबार में, ये मेरा मजाक उड़ाने आया है, 50 जूता मारो इसको, दरबार से बाहर निकालो। बोलेगा कैसे, तू बोलेगा। मेरे अल्लाह की हिकमत है, कुर्बान जाओ। ओहो, नहीं बोल पाया। जूता खा करके वहां से, दरबार से जब बाहर निकला तो देखा कि जबान में आ गई है। देखो, तो दरबार से बोला एक बार और जाने दो। बोला फिर जूता खाएगा कि 50 जूता खाया है, तुमको चैन नहीं है, चल भाग, 80 भाग। आया, बक्सा बना करके दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बक्सा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, दरियाए नील में बहा दिया। और कुर्बान जाओ, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने
ईसा को बुलवा दिया गोद में तूने, ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई